नाज़रीन, पार्लियामेंट के अंदर अफगानिस्तान के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गई। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ तजारत और मुज़ाकरात बहाल करने का मुतालबे सामने आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि कौमी सलामती के मामले पर अब सख्त मौक़िफ़ ही बरकरार रहेगा। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान की पॉलिसीज किस तरफ जा रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई बेचैनी के पीछे असल वजह क्या है। सबसे पहले आपसे गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह अपडेट जो हैं वो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, कौमी असम्बली के इजलास में अफगानिस्तान से ताल्लुकात, सरहदी तजारत और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर तफसीली बहस देखने में आई और अपोजिशन की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि अफगानिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा जो नुकसानात जो देखे गए वो सरहदी इलाकों के अवाम और ताजरों को हो रहा है। इनका कहना था कि माजी में पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान अरबों की एक तजारत होती रही है और अच्छा खासा दोनों ममालिक को फ़ायदा हो, जिससे दोनों ममालिक की कारोबारी हलकों को फ़ायदा होता रहा है। लेकिन अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। इजलास के दौरान ये भी कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के किसान, ट्रांसपोर्टर्स और छोटे कारोबारी अफराद शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। खास तौर पर गंदम, आलू और पोल्ट्री के शोबे से वाबस्ता अफराद को सबसे ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़े इस सारे मामले के बीच में, क्योंकि इनकी मसनूआत पहले की तरह अफगानिस्तान नहीं जा रही। अपोजिशन रहनुमा का इसके साथ साथ ये भी कहना था कि हुकूमत को सिर्फ सख्त पॉलिसी पर इंहसार करने के बजाय मुज़ाकरात और सफारती राब्तों पर भी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि सरहदी इलाकों में सकाम जो है वो पैदा हो सके। इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा में अमन की सूरत हाल पर भी शदीद तशवीश का इज़हार किया गया। मुख्तलिफ शहरों में पेश आने वाले हालिया वाक़यात का हवाला देते हुए कहा गया कि अवाम मसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे हैं। अपोजिशन का मौक़िफ़ था कि अगर खित्ते में इस्तेहकाम लाना है तो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मसलसल कशीदगी का असर बराह रास्त सरहदी अवाम पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा ने इंतहाई सख्त अंदाज में जवाब दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरसों में भी कुर्बानियाँ दी हैं और सिक्योरिटी एहलकार समेत कई खानदान सब चीज़ों से मुतासिर हुए हैं, इसलिए अब रियासत किसी किस्म की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। हुकूमत का ये भी कहना था कि कौमी सलामती हर चीज़ से मुकद्दम है और इसी बुनियाद पर फैसले किए जा रहे हैं। इजलास में यह नुक्ता भी जोर देते हुए उठाया गया कि पाकिस्तान की अफवाज और सिक्योरिटी इदारे पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, चाहे एहलकार किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, वो मुल्क के हर हिस्से में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक रियासती इदारे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल सरगर्म हैं और आइंदा भी यही पॉलिसी जारी रहेगी। नाज़रीन, इसी बहस के दौरान एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है जिसने सियासी और सिक्योरिटी हलकों में भी एक नई तशवीश पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। दावा किया जा रहा है कि कुछ अनासिर हसास मालूमात को या दीगर सहूलत फराहम करने में मुलविस हो सकते हैं, जिसके बाद नेशनल एक्शन प्लान के तहत तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इन तहकीकात में मुख्तलिफ महकमों के अफराद के नाम सामने आए हैं और अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों पर भी गौर किया जा रहा है। हुकूमती मौक़िफ़ ये भी था कि किसी भी गैर कानूनी नेटवर्क को मुकामी मुआयनत के बगैर कामयाबी नहीं मिल सकती, इसीलिए सहूलतकारी के नेटवर्क को तोड़ना ज़रूरी समझा जा रहा है। रिपोर्ट्स में माजी के बाज़ वाक़यात का हवाला भी दिया गया जहां अंदरूनी मुआयनत के इल्ज़ामात सामने आए थे। यही वजह है कि अब सिक्योरिटी इदारे निगरानी और इंटेलिजेंस बेस्ड निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की कोशिशें भी कर रहे हैं, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे ख़तरात से बचा जा सके, इनको कम किया जा सके। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत का एक हिस्सा अब भी मुज़ाकरात पर जोर देते हुए दिखाई दे रहा है, जोर दे रहा है। बाज़ रहनुमाओं का ये कहना है कि अगर कतर, सऊदी अरब या किसी दूसरे मुल्क में बैठकर बातचीत से मसाइल कम हो सकते हैं, तो इस ऑप्शन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और इनके मुताबिक खित्ते में पायदार इस्तेहकाम सिर्फ सफारती राब्तों और सियासी हिकमत अमली से ही मुमकिन होगा, लेकिन हुकूमत इस मामले में अब भी मुतहद जो है वो दिखाई दे रही है। हुकूमती नुमाइंदों का इस मामले में ये कहना था कि माजी में कहीं बार मुज़ाकरात हुए मगर ज़मीनी सतह पर बेहतरी सामने नहीं आई, इसलिए अब पाकिस्तान ऐसे इक़दाम चाहता है जिससे वाज़ेह नताइज जो हैं वो हासिल हों। नाज़रीन, इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पॉलिसी किस रुख पर जाएगी। क्या सरहदी तजारत दोबारा बहाल होगी? क्या मुज़ाकरात का कोई नया मरहला शुरू होगा या फिर हुकूमत मज़ीद सख्त इक़दामात की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात जो है आने वाले दिनों में ही देखने में नजर आएंगे, जिन पर ना सिर्फ सियासी हल्के बल्कि जो आम आवाम है वो भी गई नज़र रखे हुए है।
ایک طرف کاروباری طبقہ چاہتا ہے کہ سرحدی تجارت بحال ہو جائے تاکہ معاشی سرگرمیاں ہیں دوبارہ تیز ہوں، جبکہ دوسری طرف حکومت جو قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہونے والی یہ بحث مستقبل کی پالیسی کے حوالے سے انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں جاری صورتحال کے بعد سیکیورٹی ادارے بھی ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں اور مختلف علاقے میں نگرانی کا عمل جو ہے وہ بھی مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ حکومتی حلقوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ریاست کسی بھی ایسے نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں کرے گی جو امن استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن مسلسل اس بات پر زور دے رہی ہے کہ صرف سخت اقدامات کے بجائے سیاسی حکمت عملی بھی ضروری ہے تاکہ خطے میں کشیدگی جو ہے وہ کم کی جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں حکومت اور اپوزیشن کے موقف میں کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ نکلتے ہوئے دکھائی دے گا یا نہیں۔ کیا پاکستان خطے میں نئی سفارتی حکمت عملی اختیار کرے گا یا پھر موجودہ پالیسی بھی جاری رہے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان کو مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے یا سخت پالیسی جو ہیں وہ جاری رکھنی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔